ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रोतारी मोय सेर सिरेण बेहो आयरी राओ बस्यो परवादिन्यो भव्य जी लोये नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। तो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। आचार्य हुनकुंद गुरुदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राजरेण सारजी में श्रवण और श्रावक दोनों धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, और वहीं पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उन्हीं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की गाथाओं पर अपनी देशना को देते हुए आज कह रहे हैं, शरीर का सफेदपना भावों का सफेद पने का द्योतक नहीं है। शरीर का काला, शरीर का गोरा, शरीर का काला व्यक्ति अंदर से गोरा हो सकता है, वो बाहर से गोरा व्यक्ति अंदर से काला हो सकता है। शरीर को देखकर, ऊपर की चमड़ी को देखकर किसी की आप अच्छे बुरे का जो कैलकुलेशन करते हो, देखने में कितना सुंदर है, अच्छा है, ये अच्छा व्यक्ति होगा, किसी की चमड़ी पर मत जाओ। एक इंद्रिय जीव की भी 6 हिस्साएं होती हैं। किसी से मत पूछने जाना कि मैं क्या हूं। अब है, हम दूसरों को जिस दृष्टि से देखते हैं, जब जब आप किसी को दूसरे देखोगे, आपके अंदर में जैसी दृष्टि होगी वैसा दूसरा व्यक्ति दिखाई देगा। एक व्यक्ति धर्म कर रहा है, सुनो अबे ध्यान से, एक व्यक्ति धर्म कर रहा है और तुम कह रहे हो अरे ढोंग कर रहा है, ढोंग कर रहा है। कोई पंडित आया, वो पूजा पाठ, अरे सब ढोंग कर रहा है, हमें पता है। तुम्हें कैसे पता है वो ढोंग कर रहा है या ढंग का काम कर रहा है? तुम्हें पता कैसे चला? तुम्हें पता इसलिए चला, तुम अंदर से वैसे थे, तो तुम्हें पता है कि ऐसा ऐसा होता है, मैं भी ऐसा ऐसा करता हूं, इसलिए दूसरा ऐसा करो तो मैंने अनुमान लगा लिया कि वे भी ऐसा ही कर रहा होगा। जब व्यक्ति अंदर से स्वयं खराब होता है तो दूसरे के बारे में खराब सोचता है। जो व्यक्ति वासनाओं से भरा होता है, जो व्यक्ति स्वयं वासनाओं से भरा होता है,
उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति भी वासना से भरा हुआ दिखाई देता है। जिसके अंदर विषम लिंगी को देखकर वासनाएं मन आती हैं, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता भैया इसके अंदर भी वैसा ही है। तुम्हें कैसे पता चला इसके अंदर वैसा है? वो उसको देख रहा था, हमने जान लिया। अरे उसके देखने से तुमने कैसे जान लिया? हमने ऐसे जान लिया, हम भी वैसी दृष्टि से देखते रहते हैं। तुम्हें पता है, मतलब तुम्हारे अंदर पहले से वो खराब वासनाएं भरी हुई हैं। तो तुम्हें दूसरा व्यक्ति किसी को देख रहा है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये भी वैसे ही देख रहा है जैसे मैं दुनिया को देखता हूं। जैसा तुम्हारे अंदर में होता है, यदि तुम्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति ढोंगी है, पाखंडी है, ये और दूसरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा? हमको एक व्यक्ति ढोंगी दिखाई दे रहा है, पाखंडी दिखाई दे रहा है, भाई दूसरा व्यक्ति बैठा है उससे वो भगवान का भक्त दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? एक ही समय में एक ही व्यक्ति एक को पाखंडी ढोंगी दिखाई दे रहा है और दूसरे को वह भगवान का भक्त दिखाई दे रहा है। वो तो एक ही क्रिया कर रहा है, वो तो एक समय में एक ही क्रिया कर रहा है, फिर अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? आप आहार दे रहे, हम आहार ले रहे, आपको सामान्य दिखाई दे रहा है, सब लोग आहार दे के जा रहे हैं और हार महाराज हार ले रहे हैं, और एक को दिखाई दे रहा है अरे भेदभाव कर रहे हैं। सब आ रहे हैं, हार दे के जाते जा रहे हैं। तो सुमीर जी आप तो देख रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन भाई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो देख रहा है अरे भेदभाव कर रहे हैं, पहचान पहचान के ले रहे हैं, अपने देख देख के ले रहे हैं, कौन गोरा गोरा चेहरा उससे ले रहे हैं, कौन अच्छा अच्छा उससे ले रहे हैं, कौन आता है उससे ले रहे हैं, कौन नहीं आता उससे नहीं ले, मतलब क्या क्या सोच रहा है खड़ा खड़ा। और दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा बस इतना सोच रहा है महाराज जी का हार चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन जा रहा है, कौन शोधन कर रहा है, कौन शोधन नहीं कर रहा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो तो आया अपना दिया, फिर पीछे चला गया, फिर आया दिया, और खड़ा भी है तो हाथ जोड़ के भैया अच्छे से हार चल रहे हैं, और एक दूसरा दिमाग बाहर खड़ा हुआ भी है या कपड़े पहन के अंदर भी खड़ा हुआ है, तब भी उसके दिमाग में यही चल रहा है, यही दे रहा है बार बार, 3 बार से ये आ गया, मैं देख रहा हूं यही आ गया, फिर आ जाता है, इसी से ले रहे हैं और कोई से नहीं ले रहे हैं, और कोई तो लेते नहीं है, ये कहता है तो ले लेते हैं और कोई कहता है, अब उसके साथ भी यही चल रहा है पूरे समय। ये क्यों चल रहा है? क्यों उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा आहार चल रहा है? क्यों उसके दिमाग में उजुल फुजुल की अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं? क्योंकि उसके अंदर स्वयं वासना का भूखा शेर बैठा हुआ है, तो उसे हर वस्तु में वही वही दिखाई देता है। जिसके अंदर जो बैठा होता है, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए या दुश्मनी हो, अभी तू मैं हो जाए, 2 बातें हो जाए, वो नीचे जाके किसी से बात करेगा ना, अपने घर की बात करेगा ना, तो मैं ही समझो अभी ऊपर जो लड़ाई हो वही बता रहा है ऐसे नीचे जाके। क्यों? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ऐसा करता हूं ना, मुझे इसलिए लग रहा है। कोई पूछेगा अबे ऐसा कैसे तुमने लगा लिया है अंदाजा? अरे ऐसे लगा लिया धर्म जी हमने अंदाजा कि भैया हम जाते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं, तो हमें लग रहा है वो भी ऐसे ही कर रहा होगा। ये कौन बोल रहा है सुरेश? ये कौन बोल पा रहा है कि बात मेरे बारे में बोल रहा होगा, मेरे बारे में बोल रहा हो? तुझे कैसे पता तू तेरे बारे में बोल रहा होगा? सुनता तो है नहीं, सुनाई तो दे नहीं रहा, बस दिखाई तो दे रहा है। अब दिखाई देने के बाद शांतिलाल जी व्यक्ति अंदाजा लगा रहा है कि वैसे ही बोल रहा हो। तुमने अंदाजा कैसे लगाया?
हमने अंदाजा ऐसे लगाया, हम भी लड़ाई होती है तो नीचे जाके 4 लोग इकट्ठा करके पुरानी बातों को सुनाते हैं, देखो उसने ऐसा कहा, उसने हमारे साथ ऐसा बोला, तो हम भी अंदाजा लगा लिए कि ये भी ऐसे ही बोल रहा हो, जबकि वो तुम्हारे से बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसने तो कहा छोड़ो जाने तो, क्या करना है, अपन तो अपनी घर की बात करें, अपने काम से काम करें। पर वो तो छूट चुका था, लेकिन आप वही बात दिमाग में घुमा रहे थे, क्योंकि आप स्वयं वैसे हैं। जब व्यक्ति स्वयं अंदर से खराब होता है तो दूसरा व्यक्ति कहीं भी देखे उसे लगता है खराब दृष्टि से देख रहा। दूसरा व्यक्ति स्नेह की दृष्टि से देखेगा तो उसे लगेगा वासना की दृष्टि से देख रहा। क्यों? क्योंकि स्वयं वासनाओं से पूरा भरा हुआ बैठा हुआ। इसलिए बाहर की विद्वत्ता, बाहर का गोरापन अंदर का सूचक नहीं है। व्यक्ति बाहर से विद्वान हो सकता है, बाहर से गोरा हो सकता है, बाहर से भक्त दिखाई दे सकता है। कई ऐसे संदीप लोग होते हैं जगत में, बाहर से ऐसे भक्त दिखाई देंगे जैसे इनके जैसा कोई भक्त नहीं है, और अंदर ही अंदर वो इतने कलुषित रहते हैं उस सामने वाले के प्रति। सदैव उसके अंदर कमियां ढूंढते रहेंगे, उसी को ही गाली देते रहेंगे, थोड़ा सा स्थान उसे नहीं मिलेगा तो उसकी बुराई करने लगेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, रोज उसकी दर्शन करेंगे, रोज उसको नमस्कार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बुराई भी करेंगे। ऐसे जीव भी पाए जाते हैं। तुम देखना, तुम देखोगे अरे ये व्यक्ति तो बड़ा प्रवचन में आता है, ये व्यक्ति तो हार में भी आता है, ये व्यक्ति तो वृत्ति में भी आता है, ये व्यक्ति तो सामान से जब भी हम जाते हैं महाराज पास दिखता भी है, और यही व्यक्ति उनकी बुराई भी कर रहा है। ये क्या है? बाहर से तो भक्त दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से तुम इतने कलुषित हो क्योंकि तुम अंदर से भरे बैठे हो, भरे बैठे हो। तो यहां कह रहे हैं आप स्वयं जानते हो आप क्या हो, दूसरा क्या जान पाएगा आपके बारे में? थोड़ा बहुत जान पाए, जितना आप दिखाना चाहो उतना ही देख पाएगा, लेकिन आपको स्वयं को पता होना चाहिए। एक इंद्रिय जीव की भी 6 लेशाएं होती हैं। द्रव्य लेशाएं, भाव लेशाएं। द्रव्य लेशा सफेद वृक्ष भी आपको दिख जाएंगे, लाल वृक्ष भी दिख जाएंगे, लाल मिट्टी दिख जाती है, पीली मिट्टी भी होती है, सफेद भी होती है, रंग बिरंगे पत्थर भी मिल जाएंगे। यानी शरीर के सफेद होने से कोई मोक्ष नहीं मिलता है। वो तो अच्छा हुआ, नहीं तो विजय जी कहते भैया गोरे लोग ही मोक्ष जाएंगे, 2 भगवान काले निकल गए, मुनि सुव्रत और नेमिनाथ, नहीं तो गोरे मोक्ष लोग जाते। फिर तो कह रहे हैं सफेद के गोरे होने से कोई मोक्ष नहीं, शरीर के गोरे होने से मोक्ष नहीं जाते हैं, परिणामों के गोरे होने से मोक्ष जाते हैं। शरीर का काला हो चलेगा, लेकिन भावों का काला नहीं चलेगा। मोक्ष मार्ग में शरीर का काला व्यक्ति चल जाएगा, इसलिए चिंता नहीं बोल करना कि हमारा शरीर काला है, हम अच्छे नहीं दिखाई देते। कोई बात नहीं, यदि तुम अच्छे नहीं भी दिखाई देते तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। बदसूरत भी दिखाई देते हो तब भी कल्याण हो जाएगा, बस भाव खूबसूरत होना चाहिए। शरीर बदसूरत हो चिंता नहीं करो, ये शरीर बदसूरत भी कल्याण करा लेगा, लेकिन भाव सुंदर होना चाहिए। शरीर के सफेद होने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। जब तक परिणामों में सफेदी नहीं आएगी, जब तक परिणामों में सफेदी नहीं आएगी, तब तक शरीर की सफेदी मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। शरीर का काला गोरापन बंध का कारण नहीं है, ना मोक्ष का कारण है। परिणामों की सफेदी ही मोक्ष का कारण है, परिणामों का कालापन ही बंध का कारण है। किसी का
किसी को सुख देने से पुण्य बनता है क्या? किसी को दुख देने से पाप का बंध होता है क्या? क्या ये एकांत से सही है बात कि सुख देंगे तो पुण्य लगेगा और दुख देंगे तो पाप लगेगा? सुख देने से, यदि सुख देने से पुण्य लगता तो फिर तो जिस लड्डू को आप खाते हो उसको खाने से आपको सुख होता है तो उस लड्डू को लग जाना चाहिए। आपका वो तो अचेतन है, ठीक है, तो अचेतन है तो तुम्हारे घर में रहने से परिवार वाले सुखी रहते हैं, और तुम यदि दीक्षा लोगे घर छोड़कर जाओ तो परिवार वाले दुखी हो जाएंगे, फिर तुमको पाप लगेगा, और घर में रहने से तुमको पुण्य लगेगा। फिर तो सुख देने से, घर वाले तो चाहते हैं घर में रहो तो सुखी रहेंगे वो, तो उससे तुमको पुण्य लगेगा क्या? और तुमने जैसी दीक्षा ली तो वो तो उनको वो नहीं चाहते थे कि वो दीक्षा लें, उनको तो दुख हो रहा है, तुमको पाप लगेगा क्या? बताओ। सुख देने से यदि एकांत से पुण्य ही लगता है और दुख देने से पाप लगता है, तो जो जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उन जीवों को देखकर अनेक जीव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुनियों को देखकर अनेक जीव आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, ऐसे आंखें कर लेते हैं, गालियां देने लगते हैं। काय को ये नग्न, तो उनको दुख होता है ना मुनि को देखकर, तो फिर मुनियों को तो पाप का बंध होगा। अभी तो आप बोले दुख देने से पाप का बंध, सुख देने से पुण्य का बंध। दुख देने से पाप का ही बंद होता है, सुख देने से पुण्य का ही बंद होता है। किसी के सुखी होने से हमको पुण्य का बंद लगे, एकांत से सही नहीं है। किसी के दुखी होने से हमको पाप का बंद हो, ये भी एकांत से सही नहीं है। तो फिर ऐसा कह लें, स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंद और स्वयं को दुखी रखने से पाप का बंद, अथवा स्वयं को दुखी रखने से पुण्य का बंध, स्वयं को सुखी रखने से पाप का बंध। कैसा करना चाहते हो आप? कौन सा भंग अच्छा लग रहा है आपको? इनमें से कौन सी बात सही लग रही है आपको? स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध होगा क्या? नहीं होगा। तो स्वयं को दुखी रखने से पुण्य का बंध होगा क्या? तो स्वयं को सुखी रखने से पाप का बंध होगा क्या? स्वयं को दुखी रखने से पाप का बंध होगा क्या? कैसे होगा बताओ तो। उत्तम, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। स्वयं को सुखी रखने से पाप का बंध या स्वयं को दुखी रखने से पाप का बंध? बताओ। स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध या स्वयं को दुखी रखने से पुण्य का बंध? कौन सा भंग चालते हो? इन चार में से कौन सा सही है? चार भंगों में से कौन सा भंग सही है? बोलो तो। स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध होता है, तो फिर तुमको तो भैया अबक्ष खाने में मजा आता है, होटल में खाने में मजा आता है तुम्हें, तो उसमें सुखी रहते हो। कोई बंदिश लगा दे, त्याग करा दे, तुम दुखी हो जाते हो, तो पाप का बंद होने लगेगा। और अबक्ष खाने में तुम्हें मजा आता है, तो भैया तो किसी को तो सिगरेट पीने में आनंद आता है, किसी को गुटखा ना मिले तो दुखी हो जाता है, गुटखा मिल जाए तो सुखी हो जाता है। तो स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध होगा? नहीं। तो स्वयं को दुखी रखें तो दिन भर रोते रहें, दिन भर रोते रहें, संकलिष्टता करते रहें, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, ये ऐसे चाहिए, वो चाहिए, ये खत्म, मतलब उसके पास है, इसके पास है, ऐसे दुखी होते रहें तो पुण्य लगेगा? नहीं, ये भी नहीं है। अभी दो तो कैंसिल हो गए। अब क्या करें? स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का, पाप का बंध हो, तो ऐसा माने तो फिर तो भाई जो मुनिराज है
वो आत्म साधना करके अपने आप को सुखी रखते हैं तो इनको पाप का बंध होगा। तो स्वयं को दुखी रखने से पाप का बंध माने तो फिर तो मुनिराज काय क्लेश तप करते हैं, अनशन तप करते हैं, उनोदर तप करते हैं, वृत्ति पर संख्यान तप करते हैं, रस परित्याग तप करते हैं, जिससे शरीर को दुख होता है। भोजन नहीं देंगे शरीर को तो पीड़ा होगी ना, एक आसन से सोएंगे शरीर को पीड़ा होगी ना, रसों का परित्याग कर देंगे, उसको तो अच्छा अच्छा खाने की इच्छा है, लेकिन आपने तो रस का परित्याग कर दिया है तो शरीर को तो दुख होगा, तो पाप का बंध होना चाहिए फिर उनको त्याग करने से। तो अब किससे क्या होगा बताओ तो? 4 बातें बता दी आपको। स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध, हाँ या ना? बोलो। स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध होगा, तो फिर खाओ आस खूब मजे करो, फिर सब पुण्य के बंध होगा तुम्हें, हैं? स्वयं को सुखी रखने से पुण्य का बंध, फिर तो तुम्हारा मन तो होता है हम एसी से बाहर ही ना निकले, मंदिर ही ना जाएं कभी, आर ही ना दें कभी, प्रवचन भी ना सुने, कौन निकलेगा गर्मी में बाहर, कैसी गर्मी पड़ रही, तो पुण्य का बंध होगा ना। तो पहले में क्या है, पहला ऑप्शन था स्वयं को सुखी रखने से क्या होता है, पुण्य या पाप? बताओ संजय, क्या स्वयं को सुखी रखने से पुण्य या पाप, कौन सा बंद हो रहा है? चलो ये इसका नहीं हुआ, चलो इसको पास करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछते थे, ये पास, इसका उत्तर नहीं मिलता महाराज। तो स्वयं को सुखी रखने से पुण्य नहीं पता, स्वयं को सुखी रखने से पाप ये भी नहीं पता, तो स्वयं को दुखी रखने से पुण्य, इसमें देखो ये तीसरा, इसमें ये भी पास, स्वयं को दुखी रखने से पुण्य, इसमें, अब इसमें क्या पास, अब फेल किस में होगे तुम? सब में पास पास करते जाओगे तो फिर तुम होगे किसमें फेल? तब आपको आना पड़ेगा आचार्य समन्वत स्वामी महाराज के चरणों में। द्वितीय शताब्दी में एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने तार्किक बुद्धि से, जहां लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहां से उनकी सोचने की शक्ति प्रारंभ होती है। ऐसे महान आचार्य समन्वत स्वामी के सामने जब प्रश्न आ गया, उन्होंने ऐसा सटीक उत्तर दिया, ऐसा सटीक उत्तर दिया, उसके बाद किसी का मुख नहीं खुल पाया। नहीं तो कोई स्वयं को सुखी रखने में पुण्य मानता था, तो कोई स्वयं को दुखी रखने में पुण्य मानता था, कोई स्वयं को सुखी रखने में पाप मानता था, तो कोई स्वयं को दुखी रखने में पाप मानता था। समझ नहीं आ रहा था करना क्या है हमको, अपना हमको सुखी रहना है कि दुखी रहना है? सुखी रहेंगे तो पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, वो होश ही नहीं है। दुखी रहेंगे तो पुण्य लगेगा पाप लगेगा, पता ही नहीं है कुछ भी। हम कर क्या रहे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? तब आचार्य वंशो स्वामी कहते हैं, विशुद्धि संक्लेशांगम चैव सो परस्थो सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तो चेद व्यर्थ न आर्यते। हे अरिहत परमेष्ठी, आपके शासन में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। विशुद्धि संक्लेशांगम चेव, विशुद्धि और संक्लेशता ये 2 प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के। विशुद्धि परिणाम, संक्लेशता परिणाम, ये 2 परिणाम है जीव के। विशुद्धि से पुण्य का बंध होता है, संक्लेशता से पाप का बंध होता है। विशुद्धि से पुण्य का बंध होता है, संक्लेशता से पाप का बंध होता है। यदि जिस सुख में विशुद्धि है वो सुख तुम्हें पुण्य का बंध कराएगा, और जिस सुख में संक्लेशता है वो सुख आपको पाप का बंध कराएगा।
जिस सुख के अंदर विशुद्धि है, जो कार्य करने के बाद आप खुश होते हैं लेकिन किसी को बताने की इच्छा नहीं करते, बता नहीं पाते, बताएंगे संक्लेशता, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, संक्लेशता से रहते हैं, वो सुख आपको पाप का बंध करा रहा है। जिस कार्य को करने के बाद मन गदगद हो जाए और इतनी विशुद्धि बढ़े कि हम तो देखो आज सबको बताएं हमने भगवान का कलश किया है। एक व्यक्ति खुश हो रहा है मैंने भगवान का कलश किया, और वो 4 लोगों को बोल रहा है भैया देखो मैंने तो आज भगवान का कलश किया, इतना प्रसन्न हूं, अंदर में इतनी विशुद्धि है मेरे आज। ये कलश उसका पुण्य बंध का कारण था। वहीं तुमने एक वस्तु अपनी बेची, बहुत समय से बिक नहीं रही थी राकेश, और तुमने अच्छा पागल एक फंस गया और अच्छा पागल बनाकर उसको अपनी वस्तु प्रॉफिट देके निकाल दिया। खुश तो हो रहे हो, खुश तो हो रहे हो, लेकिन तुम किसी को भूल नहीं सकते मैंने उसको पागल बना के इतना प्रॉफिट कमा के ऐसा करके उसको उल्लू बना के उसको अपनी वस्तु निकाल दी। वो तो पता ही मैं बोल दूंगा कल को ये समझेगा ये हमको भी ऐसे ही बनाता होगा, इसलिए तुम सबको नहीं बोल पा रहे हो बात। शांतिलाल जी बोल पा रहा है व्यक्ति सबको, खुश तो है, क्यों बहुत समय से रखी हुई सामग्री निकल गई, पड़ी हुई थी बिक नहीं रही थी, जैसे तैसे चलो फंस गया एक अच्छा सा ग्राहक और तुमने अच्छा प्रॉफिट देके निकाल दिया। अब खुश तो हो रहे अंदर अंदर, लेकिन उस खुशी को किसी को बता पाओगे क्या? हमने इतना पागल बनाया, ऐसा प्रॉफिट लिया, ऐसा खराब माल था उसमें ऐसे मिला के हमने ऐसे सल्टा दिया, ये किसी को बता पा रहा है क्या? लेकिन जब भी तुम बैठोगे ये बात संकलित, अरे यार मैंने अच्छा नहीं किया, वो तो आया था लेकिन हमने उसको मिला मिलू के भेज दिया, अब पता नहीं वो क्या सोच रहा हो हमारे बारे में। संक्लिष्टता पैदा हो गई। सुख तो हुआ था लेकिन वो सुख हमारी संक्लिष्टता का कारण था, हमारी मायाचारी का तीव्र परिणाम था वो हमारा। वो संक्लेशता, वो सुख हमको पाप का बंध कराएगा। एक सुख ने पुण्य का बंध कराया, एक सुख ने पाप का बंध कराया। खाने में अच्छा लगता है तुमको आलू, सुख होता है मजा आ गया, लेकिन वो सुख आपको दे के क्या जाएगा? पाप का बंध कर दिया। एक त्याग करने के बाद वो अच्छा हुआ, आज अपन ने हरि का नियम ले लिया था, त्याग कर दिया था, अपन तो बचे, अपन नहीं खाना, बढ़िया, वो भी सुखी है। उसका सुख पुण्य का बंध कराएगा। जहां जहां विशुद्धि होगी वहां वहां पुण्य होगा, और जहां जहां अशुद्धि होगी वहां वहां पाप होगा। आहार देते हो, आहार देते समय या आहार देखते समय ऐसी विशुद्धि है तुम्हारे अंदर तो पुण्य है, और अब अशुद्धि चल रही है तो पुण्य नहीं है। विशुद्धि में ही पुण्य है। लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, देखने वाला अपने अंदर ही अंदर कर्म का बंध कर रहा है। लेने वाला मस्ती में ले रहा है, देने वाला भी मस्ती में दे रहा है। ना तो लेने वाले कोई टेंशन, ना देने वाले कोई टेंशन, लेकिन देखने वाला अंदर अंदर या तो पुण्य का बंध कर रहा है या पाप का बंध कर रहा है। एक वो जीव, सिंह, नेवला, सुअर, हिरण, 4 जीव एक साथ बैठे हुए हैं दंडक वन में। 2-4 डिद्दीधारी महिराज के आहार चल रहे हैं, देख रहे हैं। हो, काश हम भी ऐसे पुरुष होते, काश हम भी मनुष्य पर्याय को जन्म लिए होते, हम भी महिराज को आहार दे पाते। बैठे बैठे चारों सोच रहे हैं, चारों सोच रहे हैं। उसका फल ये हुआ, मरण करके एक चक्रवर्ती बन गया, एक कामदेव बन गया, एक कोई और बन गया, मोक्षगामी बन गए, चारों चरम शरीरी बन गए।
एक देख रहा है काश ऐसे कभी मैं भी हाल लूं, काश मैं भी ऐसे ही हार दूं, बाहर खड़ा हुआ है। और एक देख रहा है कैसे देखो महाराज इतने लोगों से हाल ले रहे हैं, पहचान पहचान के ले रहे हैं, छीन छीन के ले रहे हैं, देख देख के ले रहे हैं, किसी से 2 लेते हैं, किसी से 1 लेते हैं, हमसे तो लेते नहीं है। ऐसे भाव चल रहे हैं किसी के अंदर अंदर। क्या इन्हीं ने ठेका लेकर रखा है पूरा? ये लोग कराएंगे क्या यार, ये लोग देंगे क्या यार, ऐसे करके अंदर ही अंदर संकलित हो रहा है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? कौन से पुण्य का बंद कर रहा है? कौन से पुण्य का बंद कर रहा है? एक देख रहा है ओहो क्या प्रभावना चल रही है, एक दिख रहा है देखो कितने लोग एक महाराज को आहार देने के लिए, और एक सोच रहा है देखो इतने लोग की क्या जरूरत थी, इतनी लोगों की क्या जरूरत थी। ऐसे इतने भीड़ लगाने से को सब बेकार हो जाता है, 16 बोला कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, और इतने लोगों को कोई हार देने का होता है क्या? एक ये सोच रहा है, और एक सोच रहा है वाह धर्म की प्रभावना देखो, वाह धर्म की प्रभावना देखो कि एक महाराजों ने पता है कि एक ही बार नंबर आएगा, तब भी लाइन से खड़े हुए बस एक बार देने मिल जाए। एक भाव ही है। तो जिन भावों में विशुद्धि चल रही है वे भाव पुण्य बंध का कारण हो रहे हैं, और जिन भावों में संश्लेषता हो रही है वो भाव पाप बंध का कारण। एक व्यक्ति दुखी हो रहा है क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल रहा है, एक व्यक्ति दुखी है क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल रहा है, और एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिला उसने उपवास किया है, तब भी वो दुखी होने पर भी दुखी नहीं है। दोनों के पेट में अग्नि प्रज्वलित है, एक को भोजन मिला नहीं इसलिए प्रज्वलित है, एक ने बुद्धि पूर्वक भोजन को छोड़ दिया है। आज कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज बुद्धि पूर्वक हम उपवास को ग्रहण करते हैं, उसके अंदर भी जठराग्नि भड़क रही है, और एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा उसके अंदर भी जठराग्नि भर रही है। दोनों का पीड़ा दोनों को समान हो रही है, लेकिन एक को पीड़ा पाप का बंद करा रही है और एक को पीड़ा पुण्य का बंद करा रही है। शरीर तो दोनों का दुखी हो रहा है ना, कंठ तो दोनों का सूख रहा है, पेट की जठराग्नि दोनों की भड़क रही है, लेकिन तब भी एक के अंदर चलो कर्म क्षार्तम तपतीति तपा, मैं कर्म क्षय के लिए आज चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। जो पूर्वोपार्जित कर्म मैंने करके रखे थे, जो मैंने पुराने कर्मों को संचय करके कर रखा था, जो दोष करके रखे थे, उन दोषों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आज चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने दोषों का प्रायश्चित करता हूं। एक व्यक्ति बुद्धि पूर्वक भोजन छोड़कर कंठ की प्यास को सहन कर रहा है, पेट की जठराग्नि को भी सहन कर रहा है, शरीर के पीड़ा को भी सहन कर रहा है, और एक व्यक्ति को मिला नहीं भोजनास तो तड़प रहा है, खाना चाहिए पानी चाहिए, खाना नहीं मिल रहा पानी मिल रहा। एक व्यक्ति को कारागार बंद कर दिया, खाने नहीं मिल रहा, और एक व्यक्ति अपने घर में भी है तब भी वो उसने उपवास कर लिया, उसको भी खाने नहीं मिल रहा, दोनों ही भूखे हैं। लेकिन भूखे रह के दोनों शरीर को पीड़ा होने पर भी एक को पाप का बंध हो रहा है, एक को पुण्य का बंध हो रहा है। आप घर छोड़कर लड़कर निकले तब भी माता पिता रो रहे हैं, आप लगड़ झगड़ कर घर छोड़कर निकले माता पिता तब भी दुखी हैं, और एक व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेने के लिए घर छोड़कर निकला है तब भी माता पिता दुखी हैं। दोनों स्थिति में दोनों की आंखों में आंसू हैं। एक बेटा कह रहा है मुझे न्यारा करो, नहीं रहना तुम्हारे साथ, या तो घर से निकलो या मैं जाता हूं, तुम न यहीं रहो मैं जाता हूं। वो घर छोड़कर जा रहा अपना सामान लेकर, तब भी माता पिता की आंखों में आंसू हैं। एक व्यक्ति कहता है हे जनक जननी,
आपने मुझे जन्म देकर उपकार किया, बस एक उपकार और कर दो, मुझे अपने कल्याण करने की आज्ञा और दे दो। और वो भी अपने जनक जननी के पैर पड़कर घर छोड़कर जा रहा है। तब भी उस जनक जननी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक में पाप बंद हो रहा है, एक में वो तो भैया अपने कल्याण मार्ग पर जा रहा है। उसका उद्देश्य उनको दुखी करना नहीं है, उसका उद्देश्य तो अपना आत्म कल्याण करना है। वो एक कह रहा है कि अब देखता हूं, अब मैं जाता हूं, रहो उसके साथ रहते हो, अब करना अपना। वो बेटा छोड़ के जा रहा है। तब भी माता पिता दुखी हो रहे हैं। वहां पर उस बेटे को उद्देश्य है, अब देखता हूं कौन करता है इनका। अब होंगे परेशान, तब मेरी याद आएगी इनको कि मैं कितना काम का था, मैं कितनी मेहनत करता था, कितना काम करता था घर में, मेरी क्या वैल्यू। अब पता चलेगी इनको। मैं घर छोड़ दूंगा तो मेरी वैल्यू पता चलेगी। वो घर इसलिए छोड़ रहा है, ये दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, कष्टित होंगे, तो मेरी वैल्यू को जान पाएंगे, इसलिए वो घर छोड़कर भाग रहा है। तब भी उस जनक जननी की आंखों में आंसू। और एक बेटा मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, अपना कल्याण के मार्ग पे आगे जा रहा है। उसके भाव नहीं कि तुम्हें मैं दुखी करना चाहता हूं, उसका इतना भाव है कि अब मुझे आपने इतना योग्य बना दिया है, सब विष्णु से दूर रखा, अब मैं अपना कल्याण करूं, इस भाव से वो जा रहा है। दुखी तो दोनों स्थिति में दूसरा व्यक्ति हो रहा है, लेकिन एक को पुण्य लग रहा है क्योंकि उसने अपने आत्म कल्याण की भावना का चिंतन किया है, विशुद्धि है। एक को पाप बंद हो रहा है क्योंकि उसने दूसरे को दुखी करने का संक्लेश अपने अंदर पैदा कर रखा है। अब समझ में आ गया कब सुख पुण्य लगेगा, कब पाप लगेगा। समझ में आ गया कब पुण्य लगेगा, कब पाप लगेगा। हमारे अंदर जैसे परिणाम चलेंगे, परिणामों का कालापन होगा तो बंद होगा, परिणामों का गोरापना होगा तो मोक्ष होगा। इसलिए शरीर चमकाने का त्याग कर दो आज से। पुरुषार्थ करो तो ध्येय चमकाने का नहीं करो, पुरुषार्थ करो तो परिणति चमकाने का करो। हम ध्येय को चमकाने का पुरुषार्थ करते हैं, ये कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सा पाउडर लगाएं जिससे कि अच्छे से कहते हैं चेहरा दिखने लगे, गोरा चेहरा दिखे। हमको चेहरा गोरा दिखना, ये धब्बे दाग धब्बे फुंसी हो गए वो ना दिखें, शरीर पे काला ना दिखे, गोरे चमके, ऐसी कौन सी क्रीम पाउडर लगाएं, कहाँ पर जाएं, प्लास्टिक सर्जरी कराएं, क्या कराएं, कैसे होगा ये, कोई दवाई खाने से होता तो वो खा ले रहे। जैसे शरीर को चमकाने के लिए हम ब्यूटी पार्लर चले जा रहे, हम हेयर कटिंग करा ले रहे अच्छे से, तो हम चमकने लगेंगे, सुंदर लगने लगेंगे। शरीर को सुंदर रखने से आपका कल्याण नहीं होगा। तो शरीर को चमकाने की अपेक्षा जितना पुरुषार्थ हम शरीर को चमकाने के लिए करते हैं, यदि उसका 1% पुरुषार्थ भी परिणामों को चमकाने का कर लिया तो नियम से अगली बार इस पंचम काल में नहीं आना पड़ेगा। पंचम काल में नहीं आना, लिख लो, पक्का पक्का लिख के रख लो। यदि पंडित जी परिणाम चमका लिए तुमने अपने, फिर तुम्हें किसी की सुनना नहीं पड़ेगा, ना किसी को सुनाना पड़ेगा, ना तुम्हें किसी की सुनना पड़ेगा। अपने परिणामों को चमकाओ, दूसरों के मत देखो। दूसरों को देखते देखते अनंत काल व्यतीत हो गया। ओ बिमल जी सुन रहे हो क्या? आगे जाओ थोड़े, तो आगे से रख आओ। हाँ कोई बात नहीं, उनको माइक का सुनाई कम आता है, इसलिए पास में जितनी बैठेंगे तो सुनाई आएगा। जितना पुरुषार्थ हम परिणामों को, पर्याय को चमका रहे हैं, उतना पुरुषार्थ वो देव के पास गया है व्यक्ति। याद है ना, शांति खोजने के लिए एक व्यक्ति किससे मिला? एक देव से मिलता है और देव से कहता है मुझे शांति चाहिए। देव उसे देखता है। इस पर उसको सीधा उत्तर देना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग टेढ़े होते हैं ना, कुछ उनको सीधी भाषा समझ में नहीं आती,
जैसे कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो फिर उंगली टेढ़ी करके ही रहना पड़ता है। जब तक भरा रहता है डिब्बा तो क्या होता है, सीधी से काम चल जाता है। कमलेश, नहीं तो तुम फिर क्या करते हो, जब डिब्बा खाली हो जाए या औने कछारे में रहे तो क्या, फिर उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। ये सीधी से काम नहीं चलेगा ये व्यक्ति का, ये घी के डिब्बे का सीधे से अब काम नहीं चलने वाला। अब तो इसे टेढ़े ही करना पड़ेगा, तपाना ही पड़ेगा, उठा कर पटकना ही पड़ेगा, ठोकना ही पड़ेगा, अब तभी काम चलेगा। तो अभी तो सीधे से चल रहा था, अब सीधे से नहीं, अब तो इसको सटीक उत्तर देना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब सीधे से नहीं। देव सोचता है इस व्यक्ति को सीधे सीधे समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। सीधे बोल सकता था वो, लेकिन नहीं, उसे सीधे समझाना नहीं चाहिए। बहुत सी बातें कहो मत, तुम करके दिखा दो। हम प्रभाव ना करेंगे, हम प्रभाव ना करेंगे, हम प्रभाव ना करेंगे, मत चिल्ला तुम, हम प्रभाव ना करेंगे। तुम प्रभाव ना करके दिखा दो, अपने आप हो जाएगी, प्रभाव ना करेंगे। हम चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाएंगे, हम चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाएंगे। माइक पर मत चिल्लाओ। तुम्हारे माइक के चिल्लाने के बाद तो हो सकता है तुम्हारा ऐतिहासिक ना बने, तो लोगों में हंसी हो जाए फिर तुम्हारी। क्यों, तब बड़े बोल रहे थे ऐतिहासिक बनाएंगे, अब कहाँ हो तुम, कहाँ गायब हो गए। पहले तो माइक पे जोर जोर से चिल्लाए थे हम इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे, अब तुम ही गायब हो गए, तुम्हारी नाम इतिहास में आने लगा। बोलो मत, ऐतिहासिक मत बनाओ, तुम ऐतिहासिक बन जाओ, अपने आप ऐतिहासिक बन जाएगा। तुम ऐसे काम करो, ऐसे काम करो जिससे आपका नाम स्वतः ही इतिहास में लिखा जाए। अरे देश की आजादी में तो हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, देश की आजादी में तो हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन क्या सबके नाम इतिहास में आए हैं? बलिदान तो दे रहे थे, लेकिन कोई ऐतिहासिक करके नहीं दे रहे थे, कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे थे जो लोगों की नजर में आए। वही काम भगत सिंह और जैसे उसके साथी अनेक साथियों ने किए, इतिहास में नाम आ गए, इतिहास में नाम आ गए। इसलिए कहो मत, करके दिखा दो। हम कहने में पूरी पर्याय लगा देते हैं, वो करने के नाम पे जीरो। हम बाहर जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम ऐसे कलशों को बेचेंगे पूरे देश में, पूरी समाज को जोड़ेंगे, पूर्वोत्तर की पूरी पूर्वोत्तर की समाज को जोड़ेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। बस कहते ही रहेंगे, लेकिन जाएंगे कभी नहीं। पूरी पूर्वोत्तर की समाज जुड़ गई, कहने से जुड़ गई, माइक पे जोर जोर से चिल्ला दिया। हम पूरी अपर लोअर आसाम को साथ में लेके चलेंगे, जोड़ के चलेंगे। बोलने से जुड़ गए, जोड़ने के लिए बोलना नहीं था तुमको, चले जाते, अपने आप जुड़ जाते। इसलिए कहना ना चाहिए, कहने में तो परेशानी जाती, करके दिखा देना चाहिए। हम नहीं कहते कि चतुर्मास बहुत अच्छा होगा, करके दिखा दो, अपने आप पता चल जाएगा चतुर्मास कैसा होगा। तो पुरुष सीधा, कुछ इस देव देखता है कि इस पुरुष को सीधा जवाब नहीं देना चाहिए, फ्लूक्स में देना चाहिए। उस देव ने अपनी विक्रिया से एक मगर का रूप बना लिया और उस व्यक्ति से कहता है जाओ। बकरिया से तो दो तीन कई रूप बना लेते हैं, एक रूप बना के मगर का उसने अपना तालाब में भेज दिया, और एक वो खड़ा हुआ है देव, और वो देव कहता है जाओ, तुम कभी शांति चाहिए तो नगर में एक बड़ा सा तालाब है, नगर के बाहर, वहां जाओ, वहां एक मगर मिलेगा, उसके पास तुम्हें शांति मिलेगी, उससे तुम बोलना मुझे शांति चाहिए। तो ठीक है, वो तो देवी था जो मगर बन के वहां पे इंतजार कर रहा था इसका। ये व्यक्ति वहां जाता है और जाकर उस व्यक्ति वहां पहुंचता, कहता है हे मगर देव। अब मगर में भी, क्योंकि व्यक्ति को जब अपना काम कराना होता है ना, तो हर चीज में देव दिखने लगता है।
वैसे नहीं दिखता, वैसे उस गाय में देव नहीं दिखेगा। जब वो कुछ काम होगा, वो पूजा, कोई पंडित बोलता है गाय की पूजा करनी है तुमको, गाय को रोटी खिलानी है, तो गाय में देव दिखने लगेगा। और वैसे गाय देखेगी लाठी मार के भगाते रहोगे। वैसे तो कोई कौआ को देख ले तो फुर्र भगाते हो लाठी मार के, पत्थर मार के, और कोई ने कहे पितृ दोष से कौए को खिलाना पड़ेगा। अब बैठे हो कौआ देव आ जा, खा जा हमारी रोटी। अब वो कौए गंजार कर रहा है। जब व्यक्ति को सारथ होता है तो कहते हैं गधे को भी बाप बना लेता है, और नहीं तो गधा गधा ही है फिर। तो अब उसको तो शांति चाहिए थी, तो मगर को भी उसने देव बना लिया। वहां जाकर बोलता है हे मगराऊ देव। अब कोई पतराऊ देव होते हैं, कोई पिपलुआऊ देव होते हैं, कोई बरगदाऊ देव होते हैं। कोई बरगद में ही देव ढूंढने लगता है, कोई पीपल में देव ढूंढ रहा है, कोई ताला देव होता है तो ताले में ही देव ढूंढने लगता है, कोई तिजोड़ी देव होते हैं, तिजोड़ी में ये जैसे देव है तिजोड़ी में लगे हुए पूजने उनको। कौन से देव हैं? ताला कौन सा देव है जिसके तुम पैर पड़ते रहते हैं, जिसकी पूजा करते हो, अगरबत्ती लगाते हो? सटराव देव, अनेक प्रकार के देव। बस काम हमारा हो तो सबको हम देव बना लें, बाकी तो कोई नहीं। तो आदमी जब स्वार्थी होता है तो दुनिया को स्वार्थी कह लेता है। आगे देखो, स्वयं स्वार्थी होंगे तो हमें सब स्वार्थी दिखाई देंगे, हम ठगी होंगे तो हमें सब ठगी दिखाई देंगे, और हम अच्छे होंगे तो हमें सब अच्छे दिखाई देंगे। बर्नी जी थे, बर्नी जी एक क्षुल्लक बर्नी हुए, तो वो एक बार बाजार में सामान खरीदने गए, और सामान खरीदे तो जिसने जो रेट बताई वो रेट वो तो ले आए, उन्हें तो सब सही सही लगा। तो घर आकर वो माँ को सामान दे दिए। तो एक पीछे से व्यक्ति आया, माँ आज तो तुम्हारा बेटा ठगया है, इसको तो समझ नहीं आता, जो जो बोल देता है वो ले आता है, इसको सोचना चाहिए सामने वाला ठग रहा है इसको। तो माँ खुश होती है। वो व्यक्ति पूछे तुम खुश क्यों हो रही हो? कि मैं इस बात पर खुशी हो रही हूं, मेरा बेटा ठग कर आया है, किसी को ठगा नहीं है। इसने ठग कर तो आया है लेकिन इसने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर में किसी को ठगने के भाव थे ही नहीं, इसलिए कोई इसको लगे नहीं रहा था कोई इसको ठग रहा है। जिसके अंदर स्वयं ठगने के दूसरे भाव होते हैं उसको लगता है ये व्यक्ति ठग रहा होगा हमको। जैसे तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो ना, 1 के 10 में बेचते हो, तो किसी दुकान पे जाते हो तुमको ऐसे लगता है ये भी 1 के 10 कर रहा होगा जैसे मैं कर रहा हूं, तो तुम उसे कम करते फिरते हो, इतना कम दे, ऐसा कर वैसा कर, और तुम्हें लगता है ये अपन भी नहीं कमाते, हो सकता है ये भी नहीं कमा रहा होगा, अपन भी तो रेट टू रेट बेचते हैं माल। दूसरा लिखा है फिक्स रेट, तो आप भी कहोगे ठीक है भैया, जैसे मैं फिक्स रेट का सामान बेचता हूं तो ये भी बेच रहा होगा। और आपको लगता है कि अरे कोई रेट फिक्स नहीं होती, वो तो जो अपन चाह वो रख लेते हैं, तो दूसरी दुकान पर जाते तुम वो वहीं वैसी बात करते हो, अरे खुश नहीं इतने में आता होगा, जबकि वो सामने वाला तो फिक्स रेट रखा हुआ आता है। लेकिन तुम नहीं रखते थे तो तुमको भी ऐसे ही लग रहा था कि ये भी चोर है। तुम चोर तो सब चोर दिखते हैं तुमको, और तुम साहूकार हो तो तुम्हें सब साहूकार दिखाई देंगे। विश्वास रखना, जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छा का जन्म होगा तब तक परिणाम नीचा हो जाएगा। इच्छा होती चित्त नीचे जाता है, और चित्त नीचे जाते ही चाहते नीचे जाता है। तभी आप श्रेष्ठ हो, तभी तक आप ज्येष्ठ हो, जब तक आपकी चित्त में कुछ लेने की इच्छा नहीं हुई है। और जीवन में इस मस्तक को केवल अरिहंत के चरणों में ही रखना। तो किसी चुनाव में खड़े मत हो जाना, नहीं तो कसाई के द्वारे पे हाथ जोड़े जाना पड़ेगा। यदि जीवन में इस मस्तक को अरिहंत के द्वारे पर ही रखना है और किसी के द्वारे पर नहीं झुकाना, तो आचार्य कभी किसी चुनाव में मत खड़े हो जाना, नहीं तो फिर सब जगह जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, जब कसाई हो चाहे कोई हो, वोट लेने के लिए। तो देखा नहीं क्या नेता लोगों को, कैसे कैसे जिन द्वारे पे कभी जाएंगे नहीं ना, ढूकने भी नहीं जाते, उन द्वारे पे खड़े होकर नहीं, भैया हमको वोट देना, हाथ जोड़ रहे उनके। जिस दिन तू नेता बनकर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं तुझे जीवों के वध की भी अवमानना करनी पड़ेगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अभी तो देव के पास से निकला, छूटा तो मगर देव के पास पहुंचा है।
अब देखते हैं क्या होता है मगरद्वीप के पास जाके, उस व्यक्ति को शांति मिलती कि नहीं मिलती। कल फिर आओगे तो पता चल जाएगा, पर्याय रही तो पुनः कर लेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।